तो लास्ट का जो क्वेश्चन था वो आपका ये है, इफ ए बी सी आर इन जी पी एंड ए 2b एंड 3c आर इन ए पी देन व्हाट इज द कॉमन रेशियो आर। तो इसमें कॉमन रेशियो की बात कर रहा है, तो बोल रहा है ए बी सी किस में है, ए बी सी आपके जी पी में है। तो ए बी सी जब जी पी में होंगे, ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। लेकिन आर कहाँ आएगा इसमें, आर भी तो आना चाहिए ना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आपने लिख दिया डायरेक्टली, क्लियर है पॉइंट। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आपने लिखा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे आप, समझो यहाँ पे। अब देखो ए 2b एंड 3c आर इन व्हाट ए पी, तो ए 2b एंड 3c आर इन किस में है, ए पी में है। तो a प्लस 2b सॉरी a प्लस 3c इज इक्वल टू 2 इंटू 2b, वी कैन राइट डाउन दिस। तो 4b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 3c, दिस इज योर a, तो a प्लस 3c, तो 4b इज इक्वल टू a प्लस 3c, यू कैन राइट डाउन। अब देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac है, तो आपको r में रिलेशन फाइंड आउट करना है ना। तो आप मान लो कि abc जीपी में है, तो abc क्या है, 3 टर्म्स है। a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म a, तो फर्स्ट टर्म तो आपका a होगा, तो a के ही इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपने ये माना। सेकेंड टर्म अगर सपोज करोगे b आपका सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, व्हाट वुड बी द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा a इंटू आर एंड दैट इज इक्वल टू b। तो a इंटू आर, b की वैल्यू किसके इक्वल होगी, a इंटू आर के इक्वल। अब c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म आपका हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर, और थर्ड टर्म इसलिए कि a3 आपको फाइंड आउट करना बताया था पिछले क्लास में कि a3 इज इक्वल टू a इंटू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c, क्लियर है पॉइंट। तो 4 इंटू बी, 4 इंटू वट, a इंटू आर और प्लस a सॉरी इज इक्वल टू a, इज इक्वल टू a और प्लस 3 इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है ए आर स्क्वायर, दिस इज गिवन ए आर स्क्वायर। देखो 4 इंटू बी की वैल्यू है आपकी ए आर इज इक्वल टू ए प्लस 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है ए आर स्क्वायर। तो व्हाट यू विल डू, आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आर यहाँ से आ गया, क्लियर है ना ये पॉइंट, फाइंड आउट कर सकते हो। ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 4r इज इक्वल टू 1 प्लस 3r स्क्वायर, दिस यू कैन राइट डाउन। तो 3r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस यू कैन से। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस 3r स्क्वायर माइनस 3r माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस 3r, तो ये हो जाएगा r माइनस 1 और माइनस 1 इंटू r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस बिकम्स r माइनस 1 एंड 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी और एक आ जाएगी 1/3, तो दो वैल्यूज आएंगी, तो एक आपका होगा 1/3, क्लियर है। a को 1 सपोज कर रहे हैं, तो आप ए बी सी जीपी में टर्म है ना, तो आप कोई भी टर्म मान सकते हो। तो ए आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा ए इंटू आर, और थर्ड टर्म आपका हो जाएगा ए इंटू आर स्क्वायर। जो 1 प्लस 3r स्क्वायर है उसमें a की वैल्यू 1 सपोज करिए। नहीं ए इसमें से कॉमन आ जाएगा ना, 3 इंटू ए आर स्क्वायर है, तो ए इसमें से भी कॉमन होगा, इसमें से भी कॉमन होगा, और यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3r स्क्वायर, और यहाँ से अब 3r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 है इज इक्वल टू 0। तो यहीं से आप फाइंड आउट कर सकते हो ना आर की वैल्यू। ये स्टेप करने की कोई नीड नहीं है, देयर इज नो एनी नीड टू डू दिस स्टेप्स। व्हाई, बिकॉज क्या आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लासेस अबाउट दिस की व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, r इज इक्वल टू, अब देखो इसका फैक्टर क्या होगा, -3 और -1, -3 -1 होगा, तो -3 है और -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये 1 हो जाएगा। अब देखो आर स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट एक है 3, मतलब 3 है, तो 3 से डिवाइड करो तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 और 1/3, तो डायरेक्टली आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से। क्लियर है पॉइंट सबको, यस, कोई डाउट इसमें किसी को, ओके। तो राइट डाउन दिस एंड विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। सम ऑफ एन टर्म ऑफ हम लोग पढ़ेंगे, सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लियर है। तो इसको लिख लो आप सब लोग, राइट डाउन ऑल दिस, लिख लिया, यस। तो देन अभी नहीं लिखा, ओके, राइट डाउन।
और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो आप सीट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस जो है बुक सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं? आई थिंक देयर इज नो एनी डाउट। आ रहे हैं तो क्लियर हो जा रहे हैं, नेट पे मिल जा रहे हैं। कौन से बुक में? पाथफाइंडर? हां सर, पाथफाइंडर से कर रहा हूं, थोड़ा बहुत नेट से निकाल रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, तो हो जा रहे हैं ना? हां सर, ज्यादा हो जा रहे हैं। कितने नहीं हो रहे हैं आपके? सर कुछ नहीं हो रहे थे, वो फिर एक्यूरेसी कितनी है? हां, एक्यूरेसी कितनी है आपकी होने की प्रोबेबिलिटी? याद है तो सर ऐसे हो रहा है कि हर 4-5 के बाद एक डिफिकल्ट आया है। हर 4-5 क्वेश्चन के बाद आपको एक डिफिकल्ट लगता है। मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो 80% 85% आपका है। अभी इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। a+3c = 2 × 2b, तो 4। सर क्योंकि मैंने देखा है जैसे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं घर पे, लेकिन कभी-कभी मैं करता हूं तो जैसे टाइमर लगा देता हूं और सर स्टॉपवॉच लगाता हूं कि एक क्वेश्चन कितनी जल्दी कर सकता हूं। तो सर मतलब ना वो टाइमर ऊपर ही जा रहा है, मतलब अराउंड आपको पता है जैसे इंडिया का एग्जाम। यस आई नो अबाउट दैट। मतलब 1 मिनट मैक्सिमम, हाँ, आपको 30 सेकंड्स मान के चलना है, 30 या 40 सेकंड्स, ठीक है मैक्सिमम। तो आपको आपके दिमाग में ये चीज़ होता होगा ना कि टाइमर लग गया है, तो ध्यान उधर चला जाता होगा आई थिंक। हाँ, और देर में करते हैं। मतलब प्रेशर, मतलब गाने सुन के। अच्छा, तो नहीं, आप एक जो है ना एक स्केड्यूल बनाइए अपना एकदम बिल्कुल प्रॉपर कि जो है इतने क्वेश्चंस हमको करने हैं। जैसे कि 3 आवर्स में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते हैं, जो भी है 2 आवर्स में। हाँ, 2.5 आवर्स। तो उसमें देखो आप तो उसके अकॉर्डिंग आप पर क्वेश्चन लगा लो कि आपको पर क्वेश्चन आप अपने हिसाब से 30 सेकेंड्स का ही लेके चलो, 30 या 35 सेकेंड्स का, ठीक है। तो 30 या 35 सेकेंड्स का ही आप लेके चलो मैक्सिमम टाइम, इसलिए कि एग्ज़ाम में जो है देखो एग्ज़ाम का टेम्परामेंट होता है। तो एग्ज़ाम का टेम्परामेंट फिर होगा तो फिर उसमें ये होता है माइंड में कि हाँ एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, कहीं गलत नहीं हो जाए, गलत होने का भी डर होता है क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं उसमें। जो है इजी क्वेश्चन भी कभी आप देख लेते हो कि इजी क्वेश्चन है तो तुरंत सॉल्व कर देंगे, और वो इजी के चक्कर में भी गलत हो जाता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि जो है कैसे जो है एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, किस तरह से क्राइटेरिया होने चाहिए अटैम्प्ट करने का, ठीक है। तो जो सबसे देखो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका लेवल इजी, दूसरा होता है मॉडरेट, और तीसरा होता है टफ़, ठीक है। तो 3 होते हैं। तो इजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी लगभग कर लेते हैं बच्चे, थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाओगे तो सभी क्वेश्चंस आप कर लोगे, ठीक है। अब मॉडरेट में मैक्सिमम जो है ना बच्चे मॉडरेट में ही जो है वो वहाँ से बाहर हो जाते हैं कंपटीशन से, इसलिए कि मॉडरेट के बाद जो है मॉडरेट वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा पूरा जो अच्छे से पढ़ाई किया होगा। उसके बाद आते हैं टफ़, कुछ क्वेश्चंस टफ़ होते हैं जो है वो वही लड़का कर पाएगा जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, तो वो चीज़ होता है। तो क्वेश्चन जो टफ़ होते हैं ना उसकी संख्या काफ़ी कम होती है, उसके नंबर्स काफ़ी कम होते हैं, लेकिन मॉडरेट के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ईजी के भी नंबर्स कम होते हैं, मॉडरेट के सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक पेरिफेरी होता है आपको, और उसमें आपको ध्यान देना है, और आपको क्वेश्चन जो है वो टाइम के हिसाब से ही करना है, ठीक है। तो आपको व्हाट यू शुड हैव टू डू कि फिक्स योर टाइम बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन कि दैट आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 30 to 35 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 30 to 35 सेकेंड्स मैक्सिमम आप किसी क्वेश्चन को लेके बैठो। अगर उसमें नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको एनालाइज करो कि व्हाट वाज द मेन ड्रॉबैक्स आपके अंदर क्या थे, ऐसे कौन सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम था, ठीक है, उसकी वजह से आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, उस क्वेश्चन में ऐसा क्या यूनिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज दैट जीपी, तो सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो जीपी के nth टर्म्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो यू नो दैट कि फर्स्ट टर्म इज व्हाट a, सेकंड टर्म इज व्हाट ar, and third term is ar square, and fourth term is what ar cube, fifth term is ar4, fifth term ये आपका इस तरह से up to so on ar5, sixth term up to what ar की power n। so this you can write down, तो n-1 हो जाएगा ये, ठीक है। ar की पावर बिकॉज वी नो दैट ना tn इज इक्वल टू व्हाट, मतलब an
एन इज इक्वल टू ए आर इंटू आर की पावर एन माइनस वन. तो दिस वी कैन राइट डाउन कि ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन. क्लियर है ये पॉइंट. तो दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म and this is second term, this is a1, this is a2, and this is a3, and this is a4, and this is a5. क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट इसमें. तो दिस इज व्हाट एसएन. अब एसएन में क्या करेंगे, इसको सम करेंगे सभी टर्म्स का. तो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर और प्लस ए आर क्यूब अप टू सो ऑन प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन. दिस विल राइट डाउन. क्लियर है पॉइंट. अब इसमें क्या करेंगे कि इस एसएन में r से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. वी डू मल्टीप्लाई विथ r विथ दिस एसएन. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय r विथ दिस एसएन. तो r को मल्टीप्लाई करोगे तो r इंटू एसएन हो जाएगा. r इज व्हाट कॉमन रेशियो. तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ऐसे आप लिख लो ए आर क्यूब अप टू व्हाट प्लस ए आर की पावर n प्लस ए आर की पावर n. दिस यू कैन राइट डाउन. इसलिए कि r की पावर n माइनस वन क्या हो जाएगा, इन टू आर. ये एक्चुअल में क्या होगा, इन टू आर करेंगे तो ये ए आर की पावर n हो जाएगा, a इंटू आर टू द पावर n. दिस बिकम्स. तो अब इसमें क्या करेंगे, व्हाट विल डू कि अब माइनस कर देंगे. सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. क्लियर है पॉइंट. तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. तो 2 माइनस 1 करोगे आप, 2 माइनस 1. तो व्हाट यू हैव टू डू, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है. तो r इंटू एस एन यू कैन राइट डाउन दिस और माइनस एस एन इज इक्वल टू. अब देखो ये माइनस करोगे आप तो एक्चुअल में आप इस तरह से इसको माइनस करोगे. तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख के बता देते हैं कि माइनस करने के बाद क्या होगा. आर एस एन इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपका ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू व्हाट प्लस ए आर एन. और ये माइनस कर रहे हैं आप एस एन. तो माइनस करेंगे तो ये आपका है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू व्हाट प्लस ए आर एन माइनस वन. तो देखो इसमें कहीं ना कहीं ए आर टू द पावर a इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन आया होगा. क्लियर है. तो ये आपका माइनस साइन हो जाएगा इस सबके साथ. क्लियर है पॉइंट. तो ये देखो ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर कैंसिल सेम है, ए आर क्यूब कैंसिल. इसके बीच के जो भी टर्म्स होंगे ऑल विल बी कैंसिल्ड आउट. ए आर टू द पावर एन माइनस वन और ए आर टू द पावर एन माइनस वन ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. क्लियर है पॉइंट. तो दिस बिकम्स व्हाट, तो दिस बिकम्स देखो r माइनस वन. यहाँ पे ध्यान दोगे आप, r इंटू एस एन और माइनस एस एन. यू कैन राइट डाउन दिस. ए का साइन चेंज नहीं होगा नीचे. ठीक है, हाँ नीचे ए का भी साइन चेंज होगा, माइनस ए हो जाएगा. ठीक है. तो r इंटू एस एन माइनस एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस ए. दिस यू कैन राइट डाउन. तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस एन आप कॉमन लोगे तो हो जाएगा r माइनस वन इज इक्वल टू ए, यहाँ पे कॉमन ले लो तो r टू द पावर n माइनस वन. दिस यू कैन राइट डाउन. तो एस एन इज इक्वल टू अल्टीमेटली व्हाट वी कैन राइट डाउन a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन. तो दिस बिकम्स सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ जीपी. इसको बोलेंगे सम ऑफ, दिस इज नोन एज सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ जीपी. तो जीपी के nth टर्म का सम आपका ये हो जाएगा. क्लियर है. तो यही आपको यही चीज़ बता रहे थे सेम एज कि r. तो एस एन इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख लो क्या रहा अल्टीमेटली रिजल्ट, एस एन इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन. क्लियर है. अब एक फॉर्मूला और होता है. यस, कांस्टेंट की पावर इंफिनिटी नंबर क्या बनता है. कांस्टेंट की पावर इन्फिनिटी तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा कांस्टेंट है. सर फॉर एग्जांपल मैंने 2 ले लिया, 2 की पावर इन्फिनिटी हो जाता है. हाँ, लेकिन अगर 1 की पावर इन्फिनिटी करोगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा. 1 नहीं होता, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है. इसलिए कि 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब 2 इंटू टू इंटू टू इंटू इन्फिनिटी टाइम्स होगा वो. ठीक है. तो 2 इंटू टू इंटू टू इन्फिनिटी टाइम्स होगा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर्स हो जाएगा. अब नहीं पता, वी डोंट नो कि हाउ मच टाइम्स यू आर
डूइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 × 2 × 2 अप टू दिस, तो वो इनफाइनाइट टाइम्स है, तो उस केस में वो आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिट होगी। लेकिन अगर 1 × 1 × 1 करो, कितना भी आप कर दो तो 1 ही होगा, इसलिए 1 की पावर इन्फिनिटी 1 हम नहीं लिखते हैं, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है लिमिट का, उसको आप 1 भी नहीं लिख सकते। क्लियर है? तो ये चीज़ है। कोई डाउट इसमें? तो देखो सम ऑफ n टर्म ऑफ अ जीपी, तो कांस्टेंट टर्म अब डिपेंड करता है क्या होता है, ठीक है, उसकी पावर इन्फिनिटी। अगर जैसे कोई ऐसा कांस्टेंट टर्म है जो 0 से छोटा है, नेगेटिव है, उसकी पावर इन्फिनिटी 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम बताएंगे आपको लिमिट में। Sn = a × a × r⁻n-1/r-1 अब इसमें देखो ये फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा होता है, या आप -1 कॉमन ले लो तो इस तरह से भी लिखा होता है। Sn = a × 1-r⁻1-1 तो आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन कि न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में r मतलब -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। इन दिस केस we can write down a × 1-r⁻n/1 तो what we have done here कि माइनस साइन आपने क्या लिया, इसमें कॉमन लिया, तो दिस इज द मेन क्राइटेरिया। राइट डाउन दिस एंड विल डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू। अब इसमें सम ऑफ इन्फिनिट टर्म के भी बारे में आता है, तो देख लो इसमें इन्फिनिट टर्म ऑफ जीपी। अब एपी में सर इन्फिनिट टर्म क्यों नहीं बनता, वाई? इसलिए कि जो सम होता है एपी में वो क्या होता है, सम होता है तो उसमें एपी में कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आता है, और कॉमन डिफरेंस मींस ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। तो उसमें अगर इन्फिनिट टर्म लेंगे तो उसकी वैल्यू भी इन्फिनिट हो जाएगी, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। लेकिन इसमें इन्फिनिट टर्म लेंगे तो इसमें इसकी वैल्यू डिफाइंड होगी। देखते हैं कैसे, हाउ कैन यू से दैट। तो देखो Sn, तो आपका S इन्फिनिटी निकालना है, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ व्हाट, इनफाइनाइट टर्म। तो S इन्फिनिटी आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट यू विल राइट, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट मीन्स n tends to infinity, a into what, r⁻n -1/r⁻1, this you will write। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है ये चीज? तो अब आप क्या करोगे, what you will do, this is your s इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आ जाती है a/1 - r, इसलिए कि r अब यहाँ पे डिपेंड करता है। r जो है एक्चुअल में क्या होगा, r जो है ये ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, ठीक है। r अगर ग्रेटर देन 1 होगा, समझ लो इस चीज़ को, तो 1 से बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी पावर इन्फिनिटी, इनफाइनाइट बन जाएगा। और इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो इनफाइनाइट ही होगा, तो उसकी वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, जब r क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो, ठीक है। लेकिन r अगर लेस देन 1 हुआ, समझ लो आप, r अगर लेस देन 1 हुआ तो उसकी पावर इन्फिनिटी क्या होती है, 0। समझ में आ रहा है? तो दिस बिकम्स व्हाट, a × अभी r लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो उसकी पावर अगर इन्फिनिट की जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो 0 - 1, एक्चुअल में 1 से छोटा कहाँ तक, 0 और 1 के बीच में आप ले सकते हो, 1 से छोटा मीन्स 0 और 1 के बीच में। तो देखो ये 0 - 1 और अपॉन क्या हो जाएगा, ये r-1, दिस बिकम्स, अब देखो a × -1 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो दिस बिकम्स a/1 - r, तो डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो a से इन्फिनिट क्या हो जाएगा, a/1 - r, तो दिस इज इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो ऐसे हम लोग सम निकालेंगे कि सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू a/1 - r, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ अ जीपी, तो दिस इज नोन एज सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ अ जीपी, ठीक है। तो जीपी के इनफिनिट टर्म का आपको सम फाइंड आउट करना था, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? किसी को डाउट इसमें? ओके, राइट डाउन। जीरो से 1 तक भी ले सकते हो और -1 से 0 भी ले सकते हो। तो इसके लिए जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा r > 1 का, ठीक है।
तो ये हम आपको इसलिए बताएं, ये कंडीशन नहीं होगा। और हाँ, 0 भी ले सकते हैं आप। -1 से 1 लिख लो डायरेक्टली, -1 से 1, -1 से 1 के बीच में होगा तो a/1 - r ये हो सकता है, 0 भी हो जाएगा। -1 से 1, r इज ग्रेटर देन 1 ये नहीं होगा। अब ये होगा तो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म क्या हो जाएगा, जीपी का इन्फिनिट ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, जल्दी कीजिए इसको। ऑन दिस सम ऑफ n टर्म पे ऊपर देखो 5 to the power 1/4 into 1/2 1/4 into 5 to the power 1/8 अप टू इन्फिनिटी, ये आपको लिखा हुआ है। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इन्फिनिट टर्म, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म ऑफ अ जीपी। तो जीपी के इन्फिनिट टर्म का आपको सम फाइंड आउट करना है। फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिट टर्म ऑफ अ जीपी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम आपको फाइंड आउट करना है इन्फिनिट टर्म का जीपी का। तो देखो इसमें समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, व्हाट विल डू, 5 to the power 1/2 into 5 to the power 1/4 and 5 to the power 1/8 up to infinity। इसको आप ध्यान से देखो, see here what is written, 5 to the power 1/2, 5 to the power 1/4, 5 to the power 1/8। तो अगर आप इसको देखोगे एक्चुअल में ये 5 जो है एक्सपोनेंट का रूल, मीन्स यू विल अप्लाई द रूल ऑफ एक्सपोनेंट हेयर। तो we can ultimately write this as 5 to the power 1/2 और plus 1/4 plus 1/8 up to infinite। Is it clear to you? क्लियर है ना? देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट लिखेंगे देखो 5 to the power, अब देखो 1/2 1/4 1/8 up to infinite। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, सेकेंड टर्म है 1/4, थर्ड टर्म इज 1/8। तो यू हैव टू चेक हेयर कि दिस आर इन एपी और नॉट, सॉरी जीपी और नॉट। तो ये जीपी में है कि नहीं है, तो ये आपको चेक करना है। तो जीपी में होंगे तो क्या होगा, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखो 1/4/1/2 मीन्स 1/2 इसका कॉमन रेशियो हो गया, 1/8/1/4 तो कितना हो जाएगा 1/2। तो मीन्स वी कैन से दैट कि 1/2 इसका फर्स्ट टर्म भी है और 1/2 इसका कॉमन रेशियो भी होगा। तो a/1 - r, a इज व्हाट 1/2 अपॉन 1 - r, 1 - 1/2 and 1/2 और 1/2, 1 - 1/2 1/2 भी होगा। तो दिस बिकम्स कैंसिल आउट, 5 की पावर 1 विल बी 5। तो आंसर क्या होगा 5। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। तो 5 to the power 1 इज इक्वल टू नंबर की पावर में भी 1 लगा सकते हैं जीपी वगैरह। यस, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू डू। नेक्स्ट इज अब क्वेश्चन देखो, इफ सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ, इफ टर्म ऑफ अ जीपी, टर्म ऑफ अ जीपी आपको इस तरह से दिया हुआ है, a इज इक्वल टू, a दिया हुआ है, a इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है इसमें 1 प्लस 1 नहीं दिया हुआ, r दिया हुआ, r प्लस r² प्लस r³ प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपका कॉमन रेशियो r दिया हुआ है। कहाँ तक ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन अप टू इन्फिनिट। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन फाइंड r इज इक्वल टू व्हाट। r की वैल्यू आपको बतानी है कि r की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दे दें, डायरेक्टली आप ऐसे फाइंड आउट करो। आई विल गिव यू द ऑप्शन टू सॉल्व, कि कैसे ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे और बाकी हम आपको ऐसे भी बताएंगे। ठीक है, दोनों मेथड आपको यूज करेंगे। सर a इक्वल्स टू ये मतलब a फर्स्ट टर्म है क्या? a जो है, नहीं ये a जो है ना पूरा सम दे रखा है। तो आपको फर्स्ट जो है a/a - a,
B number option is a upon 1 plus a, and C option is a plus 1 upon a minus a 1, and D option is a 1 plus a upon a। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको बताना है कि r की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो आप a इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू इन्फिनिट। ठीक है, तो a इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन, दिस इज द सम ऑफ, आपका क्या बन रहा है जीपी, और जीपी बन रहा है बिकॉज कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, r है, a की वैल्यू r है, फर्स्ट टर्म आपका r है और कॉमन रेशियो r हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू व्हाट a अपॉन 1 माइनस आर, तो r अपॉन 1 माइनस आर और कॉमन रेशियो भी r है। क्लियर है, तो r की वैल्यू पूछ रहा है, तो r की वैल्यू क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस बिकम्स a इंटू 1 a और माइनस ए आर इज इक्वल टू r। अब देखो r प्लस ए आर इज इक्वल टू a एंड दिस बिकम्स r कॉमन लोगे तो 1 प्लस a इज इक्वल टू a एंड तो r इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन a अपॉन 1 प्लस a। तो बी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो r इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस a वुड बी द करेक्ट आंसर। अब इसमें देखो r की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, क्या इतना आप करने जाएंगे, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकता है पॉसिबल, कैन यू एक्सप्लेन मी एनी शॉर्ट ट्रिक। इन्फिनिट टर्म का पूछ रहा है ना, तो इन्फिनिट टर्म का सम पूछ रहा है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं आप कर सकते। ठीक है, इसलिए कि अगर n टर्म तक का होता तब आप वैल्यू पुट करके कर सकते थे कि r की मतलब 2 टर्म्स तक लेके r प्लस आर स्क्वायर, और वहाँ से आप इसका एनालाइजेशन कर सकते थे, बट दिस इज द इन्फिनिट टर्म्स ऑफ द जीपी। ठीक है, तो सम इसका पूछा जा रहा है, तो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट डू दिस बाय एनी शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन इज, क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, the first term of an infinite GP is twice of the sum of all the successive term. Then the common ratio is a number is 2 upon 5, b number is 2 upon 3, c number is 1 upon 3 and d number is 1 upon 4। ठीक है, कोई डाउट। अब देखो जीएम ऑफ फोर्थ, जीएम पूछ रहे हैं यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन का आ गया ना, द सम ऑफ infinite term of the series root 3 plus 1 upon root 3 plus 1 upon 3 root 3 plus up to so on is, a number है root 3 by 2, b number is 3 root 3, c number is 3 root 3 by 2 and d number is 3 by 2। क्लियर है, तो इसको सॉल्व कीजिए। देयर आर 2 क्वेश्चंस दैट यू नीड टू सॉल्व। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ ऑल द सक्सेसिव टर्म, देन द कॉमन रेशियो इज, क्या होगा,
देन द कॉमन रेशियो इज 2/5, 2/3, 1/3, 1/4। तो बताइए आप क्या पॉसिबल हो सकता है। उसके पहले जो है 4th नंबर क्वेश्चन कर लीजिए, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म ऑफ द सीरीज। ये तो इजी क्वेश्चन है, यू नो अबाउट दिस, √3 + 1/√3 + 1/3√3 प्लस अप टू सो ऑन इज। तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन रेशियो 1/√3/√3 1/3। अब जो इन्फिनिट सीरीज का बोल रहा है इन्फिनिट टर्म, तो इन्फिनिट टर्म मतलब ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। तो अब देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, √3/1 माइनस कॉमन डिफरेंस सॉरी कॉमन रेशियो कितना हुआ 1/3, तो 1 - 1/3, तो दिस बिकम्स व्हाट √3/2/3, तो दिस बिकम्स 3√3/2। क्लियर है। तो सी नंबर ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। तो फर्स्ट टर्म बोल रहा है इनफिनिट जीपी का क्या है, ट्वाइस है द सम ऑफ ऑल द सक्सेसिव टर्म्स, देन द कॉमन रेशियो इज। तो फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं इनफिनिट जीपी का, ये क्या है ट्वाइस है द सम ऑफ ऑल द सक्सेसिव टर्म, 2 × जो भी टर्म्स हैं इनफिनिट जीपी के, तो क्या हो जाएंगे टर्म्स इनफिनिट जीपी के टर्म्स। तो a/1 - r सेम ही हो गया ना इनफिनिट जीपी के, a/1 - r तो ट्वाइस ऑफ a/1 - r। क्लियर है ये पॉइंट। तो a जो है वो क्या है ट्वाइस है a/1 - r, इसलिए कि इन्फिनिट टर्म है। तो वी डोंट नो अबाउट कि इन्फिनिट सक्सेस है, तो a के बाद वाली तो वही तो होगा ना, a के बाद वाली क्या होगी इन्फिनिट टर्म है ना, तो इन्फिनिट टर्म है तो वो कितना भी जाएगा आगे, ठीक है। लेकिन हाँ सर शुरू वो ए से हो रहा है। हाँ शुरू फॉर्मूला है उसमें मे भी मतलब फॉर्मूला में जो सम दिखा रहा है a/1 - r वो a को भी इंक्लूड करके बता रहा है। a को इंक्लूड करके सर देखने में ऐसा लग रहा है कि सक्सेसिव कह रहा है, इसका मतलब a इंक्लूड नहीं होगा, a इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप जो है वो a इंक्लूड नहीं करोगे। सपोज आप क्या करोगे एक्चुअल में, a होता है आपका प्लस AR अप टू सो ऑन। क्लियर है। तो ये कहाँ तक होता है इन्फिनिट टर्म तक होता है, ठीक है। तो आप a इंक्लूड, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, आपने सही पकड़ा कि a नहीं हो सकता, तो सेकंड टर्म हम लेंगे ना। फिर फर्स्ट टर्म हमने a तो ले लिया, a = ट्वाइस ऑफ किसके, अब सेकंड टर्म से ये क्या स्टार्ट हो रहा है जीपी, सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा, इसका सम ऑफ इन्फिनिट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a/1 - r। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है AR है, तो AR/1 - r यू विल राइट डाउन हियर। क्लियर है। तो आप क्या लिखोगे आप कि a जो है फर्स्ट टर्म ऑफ इन्फिनिट जीपी इज ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ ऑल द सक्सेसिव टर्म, मींस a जो है आपका क्या है फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म क्या है ट्वाइस किसके है जो उसके सक्सेसिव टर्म्स का सम है, मींस इन्फिनिट जीपी है ये। तो सभी का सम कितना हो जाएगा AR/1 - r, तो AR/1 - r। अब क्लियर है, ऐसे लिख सकते हो ना आप, तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो 1 = क्या हो जाएगा 1 = 2r/1 - r। तो यहाँ से देखो 1 - r = 2r, और यहाँ से हो जाएगा 3r = 1, तो r = 1/3। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1/3। समझ में आया ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है। फिर क्वेश्चन एक और लिखो इसी के ऊपर बेस्ड, इसी तरह का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट? ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इन्फिनिट GP is 1 and every term is equals to the every term equals every term is equal to, ठीक है, is equal to the sum of the successive terms, then
then its fourth term will be, ए नंबर है आपका 1/2, बी नंबर है 1/8, सी नंबर है 1/4 and डी नंबर इज 1/16. ठीक है, the sum of the three terms of an infinite GP is 3 and sum of their square is also 3. Then find the first term and common ratio of the series is, ए नंबर ऑप्शन है 1,1/2, बी नंबर ऑप्शन है 3/2, 1/2, सी नंबर ऑप्शन है 1/2, 3/2 एंड डी नंबर ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दिस. कोई डाउट इसमें? In a GP, first term is 1. If 4t2 plus 5t3 is minimum, then its common ratio -2/5. ठीक है, कोई डाउट इसमें, इन क्वेश्चंस में? और भी क्वेश्चंस इसके करते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चन लिख देते हैं एक ही साथ. Question: if 1 x y z 16 are in GP, then what is the value of x plus y plus z? ए नंबर है 8,
P number है 12, C number is 14 and D number is 16. Question next. If x square, y square, z square are in AP, then y plus z, z plus x and x plus y are in A number है AP, B number है GP and C number is HP and D number is none of these. Next question. In a GP of positive terms, any term is equal to 1/3 of the sum of next two terms. What is the common ratio of the GP? √13 plus 1/2, √13 plus 1/3 and D number ऑप्शन है √13. इसको बनाइए आप. कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन में सभी सॉल्व हो गए? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? नोट कर रहा था. ओके, नोट ऑल दैट. हो गया. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व? व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफिनिटी जीपी इज 1. तो फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 1. तो फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 1. तो ए आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म जीपी का 1. अब बोल रहा है एवरी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द सक्सेसिव टर्म्स. ठीक है, देन इट्स फोर्थ टर्म विल बी. तो बोल रहे हैं कि हर एक टर्म जो है वो इक्वल है किसके? सम ऑफ द सक्सेसिव टर्म्स के. मतलब आगे से लेके इन्फिनिटी तक. इन्फिनिट टर्म, यस. तो हर एक टर्म जो है इक्वल है. तो आपको क्या करना है? एवरी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द सक्सेसिव टर्म्स. ठीक है, तो वही चीज़ है. आपको क्या करना है? सम ऑफ सक्सेसिव टर्म्स मीन्स आपको 2 और 3 नहीं बोल रहा है. ठीक है, इन्फिनिट तक बोल रहा है. तो क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो फिर आपको सेकेंड टर्म क्या होगा इस केस में? आर. क्लियर है? फर्स्ट टर्म आपका 1 है तो सेकेंड टर्म ए आर हो जाएगा. तो ए आर में 1 ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो आर हो जाएगा. थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर. क्लियर है? आर स्क्वायर. फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म पूछ रहा है तो आर की पावर 4 हो जाएगा फोर्थ टर्म. सॉरी, आर की पावर 3. ए आर क्यू होगा ना, आर की पावर 3. तो फोर्थ टर्म आपको निकालना है तो ए 4 हो जाएगा आपका आर की पावर 3. ए आर की पावर 3 होगा लेकिन वो आर की पावर 3 हो जाएगा. क्लियर है? अब आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या करेंगे आप एक्चुअल में? आर प्लस आर इज इक्वल टू वट? एवरी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द सक्सेसिव टर्म्स. तो आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, ऐसे कर सकते हो. और नहीं तो आप क्या कर लो? ए इज इक्वल टू 1. हर एक टर्म जो अपने सक्सेसिव के इक्वल है तो वहां से क्या आया था? आर की वैल्यू.
तो जो भी सक्सेसिव टर्म्स हैं उसके, जैसे फॉर एग्जांपल ए आपका हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया ए आर स्क्वायर, तो इनका सक्सेसिव टर्म्स का जो सम है ना उनके इक्वल है, ठीक है। तो सक्सेसिव टर्म्स मीन्स क्या, इज इक्वल टू द सम ऑफ द सक्सेसिव टर्म्स। तो सम ऑफ द सक्सेसिव टर्म्स बोला है, टर्म नहीं, टर्म्स, तो मतलब ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, तो मतलब इन सब का सम अप टू कहाँ तक, इन्फिनिट तक निकालोगे तो इन सब का सम जो है किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। क्लियर है, तो इन सब का सम आप ए के इक्वल करेंगे तो ए इज इक्वल टू वट, ए इज इक्वल टू, अब यहाँ से सम निकाल लो तो इसका क्या हो जाएगा, ए आर अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, ए से कैंसिल, तो यहाँ से देखो 1 माइनस आर इज इक्वल टू आर, तो 2r इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से r की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। क्लियर है, तो r की वैल्यू 1/2 आ गई, और r की वैल्यू जब 1/2 आ गई तो a4 क्या होगा, 1/2 की पावर 3, और 1/2 की पावर 3 विल बी 1/8, तो ऑप्शन वुड बी 1/8, बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, कोई इसमें डाउट? आई थिंक देयर इज नो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 10